तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर। ये 2024 में रिलीज हुई एक अमेरिकन मॉन्स्टर फिल्म है और ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जो कि 2021 में रिलीज हुई थी उसका डायरेक्ट सीक्वल है और मॉन्स्टर वर्स फ्रेंचाइज में ये 5वीं मूवी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉन्स्टर वर्स मूवीज के सारे पार्ट को एक्सप्लेन कर दूं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो पृथ्वी के उस वर्जन में जहां टाइटन नाम से जाने जाने वाले विशाल राक्षस अक्सर लड़ते रहते हैं, किंग कॉन्ग हॉलो अर्थ नाम की जगह पर रह रहा था। पृथ्वी के भीतर एक प्राचीन सबटेरेनियन इकोसिस्टम है जिसमें अनोखा ग्रेविटी और रेडियो एक्टिव एनर्जी है जो इसमें रहने वाले जीव जंतु को टाइटन आकार दे देता है। एक दिन हॉलो अर्थ में हम कुछ भेड़िए को देखते हैं जो कॉन्ग का पीछा कर रहे थे, इसीलिए कॉन्ग चट्टान के किनारे की ओर चला गया था जहाँ उसने जानवरों को गिराने के लिए एक जाल तैयार किया था। कॉन्ग एक पेड़ का तना भी फेंकता है जिससे दूसरा जाल एक्टिव हो जाता है जिससे उन भेड़ियों पर चट्टानें गिरने लगती हैं। जानवर हार मानने से इनकार कर देते हैं, इसीलिए कॉन्ग उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसको 2 टुकड़ों में फाड़ डालता है। कॉन्ग के ऊपर खून गिरता है और वो दहाड़ता है ये साबित करने के लिए कि वो इस इलाके का बॉस है। डर के मारे सारे जंगली जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कॉन्ग झरने में नहाता है और मारे गए जंगली भेड़ियों को ब्रेकफास्ट में खाता है। जब उसे पता चलता है कि उसका दांत खराब हो गया तो वो दर्द में चिल्लाता भी है। अचानक उसे दूर से एक दहाड़ सुनाई देती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और एक जानवर उसका खाना चुराने लगता है। कॉन्ग उसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो जानवर मांस वहां से लेकर चला जाता है। उसका ध्यान तो उस आवाज में ही था और वो उसका पीछा करता है, लेकिन उसे एक छोटा सा जानवर मिलता है और यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। इस बीच पृथ्वी के सतह पर डॉक्टर आइलीन मोनार्क नाम के संगठन के लिए काम करती है जो टाइटन से होने वाले वैश्विक खतरों पर नजर रखता है। उसके पास उन सभी पर नजर रखने के लिए और चेक करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। आइलीन कॉन्ग के बारे में सोच रही थी क्योंकि उसकी प्रजाति कभी अकेले नहीं रहती, इसीलिए कॉन्ग को अकेले नहीं रहना चाहिए। जब भी कोई बुरा राक्षस शहर को नष्ट करने के लिए सामने आता है तो गॉडजिला उनसे लड़ने और मानवता को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर समुद्र से बाहर आता है। इटली के रोम शहर में एक विशाल मकड़ी जैसा राक्षस शहर पर आतंक मचाना शुरू कर देता है और गॉडजिला तुरंत उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के लड़ाई में बहुत सारे बिल्डिंग्स बर्बाद हो जाते हैं और वो जानवर को इधर उधर फेंकने के बाद गॉडजिला उसके मुंह में अपना एटॉमिक ब्रेथ छोड़ देता है जिससे वो जानवर वहीं मर जाता है और वो दहाड़ कर लोगों को ये बताता है कि वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर है। इसके बाद वो कोलोसियम में जाकर सो जाता है। हॉलो अर्थ के एक मोनार्क आउटपोस्ट पर रिसर्चर्स कॉन्ग के बनाए गए सिंखुल से आने वाली भारी ऊर्जा का रीडिंग का पता लगाते हैं। आइलीन को इसके बारे में तुरंत सतर्क कर दिया जाता है और वो बारबाडोस में हॉलो अर्थ एक्सेस पॉइंट पहुंचने के लिए उड़ान भरती है जहां डायरेक्टर हैम्पटन उसे अपने सेंसर में काफी ऊंचे स्पाइक्स दिखाती है। इस बीच मोनार्क बेस एकेडमी में आइलीन की गोद ली हुई बेटी जिया को देखते हैं जिसे क्लासरूम में चक्कर आने लगती है और वो अपने आंखें बंद कर लेती है और उसके हाथ अपने आप हिलने लगते हैं। जैसे ही कमरे के अंदर बर्फ गिरने लगती है अचानक उसे टाइटन से जुड़ा हुआ सपना आता है और टीचर उसे जगा देती है। तभी पता चलता है कि जिया ने अनजाने में ही अपने स्कूल के कॉपी और डेस्क पर एक अजीब सा ड्राइंग बना दिया था। क्लास के बाद जिया को पनिशमेंट के तौर पर डेस्क को साफ करनी होती है और टीचर आइलीन को बताती है कि जिया को क्लास में फिट होने में परेशानी हो रही है। साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आइलीन जिया से बात करती है तो जिया सिर्फ इतना ही कहती है कि वो कॉन्ग के बारे में घबराई हुई है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो इस दुनिया के लिए नहीं बनी। यहाँ पता चलता है कि जिया स्कल आइलैंड में रहने वाली ईवी जनजाति की आखिरी सदस्य है। बाद में घर पर आइलीन देखती है कि जिया के ड्राइंग्स सेंसर के स्पाइक से मेल खाते हैं। उसी समय हॉलो अर्थ में एक अज्ञात टाइटन आउटपोस्ट को नष्ट कर देता है। इससे जिया को बुरे सपने आने लगते हैं और वो जाग जाती है और आइलीन को वादा करना पड़ता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगले दिन आइलीन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्टर बर्नी को ढूंढते हुए मायामी के लिए निकलती है जिसने पहले टाइटन्स के साथ उसकी मदद की है। वो आइलीन की मदद करने के लिए मान जाता है और बदले में वो हॉलो अर्थ जाना चाहता है। इसके लिए आइलीन मान जाती है। उसी पल आइलीन को एक एनर्जी सर्ज के बारे में पता चलता है जिससे गॉडजिला भी महसूस करता है और वो उस एनर्जी की खोज करने के लिए तुरंत आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में वो कई और बिल्डिंग्स को नष्ट कर देता है। उसी समय हॉलो अर्थ का एक्सेस पॉइंट खुलता है और बेस में सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन ये तो बस कॉन्ग था जो अपने दांत में होने वाले दर्द को लेकर छटपटा रहा था।
अब साइंटिस्ट कॉन्ग को दवाई देते हैं, तभी वहाँ पर जानवरों का डॉक्टर ट्रैपर अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट में उड़ता है और उसी का इस्तेमाल करके वो कॉन्ग के खराब दांत को बाहर निकालता है और उसके जगह पर एक बहुत ही मजबूत मेटालिक प्रोस्थेटिक लगा देता है। बाद में बर्नी ने आइलीन को बताया कि उसने महसूस किया है कि हर स्पाइक सतह पर दिखने वाले टाइटन से मेल खाता है। उसके एनालिसिस से ये रिजल्ट निकला कि ये एनर्जी हॉलो अर्थ से निकलने वाला डिस्ट्रेस कॉल है, मतलब कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। हैम्पटन एक टीम को वहां भेजने के लिए ऑथराइज करती है, इसीलिए पायलट माइकल अपने बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट की मदद से आइलीन, बर्नी, ट्रैपर और जिया को हॉलो अर्थ ले जाता है। और जब वो एक्सेस पॉइंट पर वापस जंप करते हैं तो वो कॉन्ग का पीछा करते हैं और इस यात्रा के दौरान उन्हें अजीब अजीब रंगीन रोशनी दिखाई देने लगती है। बर्नी को ऐसा लगता है जैसे वो नशे में है, मगर ऐसा कुछ नहीं था और जल्दी वो हॉलो अर्थ पहुंच जाते हैं। वर्टिसाइंस का एक झुंड उनके पास उड़ने लगता है, इसलिए ट्रैपर सभी को बताता है कि ये लोग ऐसे तो कुछ करते नहीं है और वो अपने जहाज के कैमोफ्लेज मोड को एक्टिव कर देते हैं, जिससे वो लोग उस जानवर के साथ घुल मिल जाते हैं। इस बीच एक मोनार्क की टीम फ्रांस पहुंचती है, जहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी हुई है। सैनिकों को पास में विशाल पंजे के निशान मिलते हैं और पता चलता है कि गॉडजिला वहां खुद को चार्ज करने के लिए सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था। जैसे ही उसका शरीर ग्लो करने लगता है, मोनार्क जेट मुड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉडजिला अपने नीले रंग के एनर्जी से सभी पर हमला करता है और सभी को मार गिराता है। हैम्पटन आइलीन को बताती है कि गॉडजिला किसी चीज की तैयारी कर रहा है, लेकिन हॉलो अर्थ में एनर्जी के कारण कनेक्शन उनका बंद हो जाता है। आइलीन की टीम मोनार्क आउटपोस्ट पर पहुंचती है और वहां सभी साइंटिस्ट को मरा देखकर और बिल्डिंग को पूरी तरह से नष्ट देखकर वो दुखी हो जाती है। पत्थर की दीवारों पर एक खूनी पंजे का निशान है जो कॉन्ग का तो नहीं लगता और ट्रैपर का कहना है कि ये युद्ध का बुलावा है। उन्हें वहां पर एक सिक्योरिटी कैमरा मिलता है जो टूटा हुआ नहीं था और उन्हें उम्मीद है कि इससे उन्हें कुछ तो जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ कॉन्ग को उस सिंक होल में कूदने से पहले उसे अपनी कुल्हाड़ी मिल जाती है, जिसे उसने पिछले दिन बनाया था। उसे चमकते हुए क्रिस्टल का एक गुच्छा मिला, लेकिन उसे कॉन्ग के जैसे दिखने वाले जानवरों की हड्डियां भी मिली और दूर से दहाड़ने की आवाज सुनने के बाद वो एक झरने को पार करता है और एक अज्ञात जगह पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात सूको नाम के एक छोटे प्राइमेट से होती है। एक तरह से वो मिनी कॉन्ग है। कॉन्ग धीरे से उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन सूको उसका हाथ काट लेता है और हमला करने के लिए वहां और भी एप्स को बुला लेता है। वो लोग कॉन्ग को पकड़ लेते हैं और उसे निहत्था कर देते हैं, फिर उसके खिलाफ अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉन्ग अभी भी मजबूत है और वो आसानी से उन्हें दूर ढकेल देता है। सूको कॉन्ग के चेहरे पर कूदता है और वो उसे पकड़ लेता है और सूको का इस्तेमाल करके वो दूसरे एप्स पर हमला करने लगता है। सूको को उनके ऊपर जोर जोर से पटकने लगता है। जैसे वो लड़ रहे थे, उनमें से एक एप अचानक से चट्टान से नीचे गिर जाता है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़ लेता है। उसे ऊपर खींचते ही वो कॉन्ग पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है, इसीलिए कॉन्ग उसे चट्टान से दोबारा नीचे फेंक देता है। अब आखिर में जो बचा था वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है और कॉन्ग उसके जाने से पहले उस पर पत्थर फेंक देता है। कॉन्ग अपना दबदबा दिखाने के लिए सूको पर दहाड़ता है और पूछता है कि वो ये ब्लेड कहाँ से लाया, इसलिए सूको उसे रास्ता दिखाता है और आखिरकार वो कॉन्ग को एक तालाब के पास ले जाता है, मगर सूको को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा था। अचानक एक विशाल सांप जैसा दिखने वाला राक्षस पानी से बाहर आता है और कॉन्ग पर हमला कर देता है। सूको तुरंत भाग जाता है, लेकिन अचानक कॉन्ग का फेंका हुआ बड़ा सा कुल्हाड़ी उसका रास्ता रोक देता है। यहाँ पता चलता है कि कॉन्ग ने आसानी से उस राक्षस का सिर काट दिया। फिर वो सांप को खाने के लिए ब्रेक लेता है और वो सूको को भी खाने को देता है, मगर वो शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो तो कॉन्ग को फंसाने की कोशिश कर रहा था। आइलीन सिक्योरिटी फुटेज तक पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि एक एप ने आउटपोस्ट को नष्ट कर दिया था। अचानक एक एनर्जी के कारण उनका जहाज नीचे की ओर जाने लगता है, लेकिन शुक्र है कि माइकल समय रहते कंट्रोल हासिल कर लेता है। जिया समझ जाती है कि ये एनर्जी कहां से आया है, इसीलिए वो जहाज को उतारते हैं और जंगल के जरिए वो जिया का डायरेक्शन फॉलो करते हैं। ट्रैपर को अजीब सी गंध आने लगती है और वो बाकियों से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन माइकल उसकी बातों को अनदेखा करता है और कहता है कि वो यहाँ का इंचार्ज है और उसी समय एक ट्री क्रिएचर उसे पूरा खा जाता है और वो लोग भागने लगते हैं। आइलीन मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डिवाइस काम ही नहीं करता। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद जिया को कुछ पुराने खंडहर मिलते हैं जो ईवी जनजाति के मालूम होते हैं। पीछे की ओर एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें मॉन्स्टर्स की क्वीन मोथरा का ड्राइंग बना हुआ था। तभी एक चमकता हुआ कीड़ा अचानक दीवार पर बने त्रिकोण पर बैठ जाता है, इसीलिए जिया उसे प्रेस कर देती है और पानी बाहर निकलने लगता है। वो लोग पानी को फॉलो करते हैं और एक लेयर के पास पहुंचते हैं जो प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है।
ट्रैपर इसे छूता है और ये चमकने लगता है। जिया उसे खोल देती है और उसके अंदर चली जाती है, जहाँ एक अलग इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि गॉडजिला शहर को पार कर रहा था और वो समुद्र में लौट आता है। एक मोनार्क पनडुब्बी गॉडजिला के रास्ते को ट्रैक करती है और वो लोग अनुमान लगाते हैं कि गॉडजिला आर्कटिक ओशन में जा रहा है, जहाँ टियामट नाम का एक बहुत ही आक्रामक टाइटन रहता है। रिसर्चर ये पता लगाते हैं कि अगर गॉडजिला टियामट को मार देता है तो वो खुद को सुपर चार्ज कर लेगा। कुछ घंटों के बाद मोनार्क पनडुब्बी टियामट के इलाके में पहुंचती है और देखते हैं कि टाइटन की एनर्जी उनके रडार को डिस्टॉर्ट कर रही थी। फिर गॉडजिला वहां पर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है जिससे पनडुब्बी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, मगर असली में वो टाइटन टियामट को जगाने की कोशिश कर रहा था। टियामट पिंक कलर का था और वो अपने लंबे शरीर से गॉडजिला को फंसाने लगता है और जवाबी हमले में गॉडजिला उसका मांस काट लेता है। टियामट उसे वापस काटता है और गॉडजिला उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो एक एटॉमिक एनर्जी छोड़ता है जो सतह तक पहुंचती है। शक्तिशाली टियामट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गॉडजिला उसके गुफा में जाता है और वहीं आराम करने लगता है क्योंकि वो उसके इलाके का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा था। आइलिन की टीम को वापस हम देखते हैं और वो एक शोर सुनते हैं और अचानक भाला लिए हुए वॉरियर्स उन्हें घेर लेते हैं। हालांकि वो जिया को पहचानते हैं और वो उन चारों को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। वो एक चमकते गुफा तक पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि ये तो ईवी सिविलाइजेशन है जो टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं। छत पर उन्हें अलग अलग पोर्टल दिखाई देते हैं जो उन्हें पृथ्वी पर ले जा सकते हैं। जनजाति की लीडर जिया के हाथ को छूती है और वो दोनों अपनी यादें शेयर करने लगते हैं। लीडर जिया को जनजाति का जीवन दिखाती है और बदले में जिया उन्हें अपने सतह का जीवन दिखाती है। लीडर खुश हो जाती है और अपने गार्ड्स को बाकी तीनों को छोड़ने का आदेश देती है। उन सभी को एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर के पास ले जाया जाता है और तब आइलिन को एहसास होता है कि उन्हें जो सिग्नल आ रहा था, जो उन्हें मदद के लिए पुकार रहा था, वो यहीं से आ रहा था। उन्होंने गॉडजिला को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए मैसेज बड़े क्रिस्टल के मदद से भेजा। ईवी के मंदिर में उस जगह को रोशनी करने के लिए एक विशेष पानी डाला जाता है जिससे वहां की दीवारों पर उनके इतिहास का पता चलता है और इसका ट्रांसलेशन आइलिन करती है और कहती है कि बहुत समय पहले स्कार किंग नाम से जाने जाने वाला एक बहुत ही क्रूर नेता, उसने गॉडजिला और उसके प्रजाति के खिलाफ युद्ध में सतही दुनिया पर हमला करने की कोशिश की। एप्स की सेना का इस्तेमाल किया गया। गॉडजिला भी उनसे लड़ा और आखिरकार उसने स्कार किंग और उसकी सेना को हॉलो अर्थ में फंसा दिया ताकि उन्हें दोबारा हमला करने से रोका जा सके। हालांकि ये खतरा वापस आ गया है और गॉडजिला अब इसी के लिए खुद को चार्ज कर रहा था। केवल ईवी जनजाति की वंशज ही शांति वापस लाने के लिए मॉन्स्टर्स की क्वीन मोथरा को फिर से जगा पाएगी। इस बीच कॉन्ग हड्डियों से बने गए एक पुल को पार करता है और वो एक बहुत ही गर्म इलाके में एंटर करता है। अब वहाँ पर बहुत सारे एप्स को स्लेव के रूप में देखकर वो तो हैरान हो गया था। कोई भी गार्ड अगर किसी को भी मारता है तो कॉन्ग उसके बचाव में आ जाता है और वो वहाँ के इंचार्ज से मिलना चाहता है और उसी समय स्कार किंग बाहर आता है। कॉन्ग के मेटल दांत को देखकर वो हंसता है। फिर स्कार किंग सूको को कॉन्ग को यहाँ लाने के लिए सजा देने की कोशिश करता है, लेकिन एक एप सूको का बचाव करता है, लेकिन स्कार किंग उसे लावा में गिरा देता है, जिसे देखकर कॉन्ग को काफी गुस्सा आ गया था और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है जिसमें कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है जबकि स्कार किंग दूसरे टाइटन की रीढ़ से बना एक चाबू का इस्तेमाल करता है। ये हथियार कॉन्ग को लगभग मौत के घाट उतार देता है, लेकिन आखिर में कॉन्ग स्कार किंग को पकड़ के फेंकने में कामयाब होता है। हारने से इनकार करते हुए स्कार किंग अपने चाबुक के आखिर में एक चमकते हुए क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है और शीमो नाम का टाइटन सामने आ जाता है जिसके वजह से पृथ्वी पर आइस एज हुआ था। क्रिस्टल के वजह से शीमो को बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए उसे स्कार किंग की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो कॉन्ग की तरफ बढ़ता है, रोशनी फेंकता है और वो अपने कुल्हाड़ी से पीछे हटने की कोशिश करता है। हालांकि ये ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिससे कॉन्ग के हाथ में बर्फ जम जाता है। कॉन्ग अब लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो गया था। सूको उसे गुफा के बाहर ले जाने के लिए बुलाता है और वहां से भागने में वो लोग सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरे एप्स उसकी कुल्हाड़ी चुरा लेते हैं और वो जल्द ही कॉन्ग का पीछा करना शुरू कर देते हैं और तेजी से कॉन्ग दौड़ने लगता है और दुश्मनों का एक ग्रुप को नीचे गिराने के लिए वो जाल बिछाने लगता है। आखिरकार वो एक चट्टान की दीवार से टकराता है और उसके दुश्मन जाल को देख लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर चट्टानें गिर जाती हैं जो उन्हें कुचल देती हैं। पता चलता है ये तो सूको था। कॉन्ग अभी भी दर्द में है, इसीलिए सूको उसे चलने में मदद करता है और साथ में उसे रास्ता भी दिखाता है। पर वो लोग इस बात से अनजान थे कि एक दुश्मन अभी भी जिंदा बच गया था और वो उनका पीछा करने लगता है। इस बीच जिया अपने जनजाति
कम्युनिटी के कुछ बच्चों से मिलती है और उनके साथ खेलने लगती है और उसे महसूस होता है कि यही वो जगह है जिसे वो अपना मानती है। ऐसे एडवांस सिविलाइजेशन को देखकर बर्नी तो हैरान हो गया था और वो सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। अचानक से अलार्म बजता है और ईवी अपना प्रोटेक्टिव लेयर हटाते हैं और वहां पर मदद के लिए कॉन्ग पहुंचता है, जिसका हाथ घायल हो गया था। उसका दुश्मन देख लेता है जो तुरंत अपने मालिक को जाकर बता देता है। स्कार किंग एक सेना इकट्ठा करता है और शीमो पर सवार होकर उनके साथ आगे बढ़ता है और आक्रमण शुरू करने के लिए तैयार होता है, मगर सू को उन्हें दूर से आता हुआ देख लेता है। आर्टिक ओशन में गॉडजिला को होश आता है और वो बर्फ को तोड़कर बाहर निकलता है और उसका रंग भी अब टियामट की तरह खूबसूरत पिंक कलर का हो गया था। कॉन्ग जो कमजोर है वो जमीन पर गिर जाता है, इसलिए जिया उसे ये बताने की कोशिश करती है कि वो उसकी यहाँ पर देखभाल करेंगे। ट्रैपर चोट को स्कैन करता है और बताता है कि वो ऑपरेशन पावर हाउस नाम के एक डिवाइस पर काम कर रहा था जो उसने स्पेशली कॉन्ग के लिए ही बनाया था। वो डिवाइस लाने के लिए वापस उसी आउटपोस्ट में जाता है जो बर्बाद हो चुका था और एक बड़ा सा ग्लव्स दिखाता है जिसे वो कॉन्ग के घायल हाथ पर रखता है। कॉन्ग को इस ग्लव्स की आदत लगने में थोड़ा सा समय लगता है, मगर जल्दी उसे इसकी आदत लग जाती है और खुश होकर वो जमीन पर एक मुक्का मारता है। सुको वहां पहुंचकर उन्हें स्कार किंग के प्लानिंग के बारे में बता देता है, इसीलिए कॉन्ग तुरंत एक पोर्टल के माध्यम से इजिप्ट पहुंच जाता है और वहां वो कई सारे पिरामिड्स को नुकसान पहुंचाता है जिससे कि कई लोग गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ गॉडजिला कॉन्ग की दहाड़ सुनता है और उसे ढूंढने के लिए समुद्र में कूद जाता है। उसी समय हॉलो अर्थ में ईवी जिया को तैयार करती है और वो लड़की एक बड़े क्रिस्टल के पास जाती है। अपना हाथ का इस्तेमाल करके वो गोल्ड के एनर्जी को एक्टिवेट करती है जिससे मोथरा जाग जाती है, जो वहां से उड़ने से पहले जिया को धन्यवाद कहती है और फिर वहां की जनजाति गुफा को खाली करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ गॉडजिला कॉन्ग के पास पहुंच जाता है और वो पहले गॉडजिला को समझाने की कोशिश करता है कि सिचुएशन क्या है। हालांकि गॉडजिला को लगता है कि कॉन्ग इंसानों पर हमला करने आया है, इसीलिए वो उससे लड़ता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉन्ग अपने मैकेनिकल ग्लव्स के बदौलत गॉडजिला को जबरदस्त मुक्के मारने में कामयाब होता है। फिर वो गॉडजिला की पूंछ पकड़ लेता है और पोर्टल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी गॉडजिला अपना एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है जिससे कई पिरामिड नष्ट हो जाती हैं। वो कॉन्ग को नीचे ढकेल देता है और फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार मोथरा वहां पर आ जाती है और गॉडजिला को रोकती है। जिया भी वहां आकर मोथरा के साथ मिलकर गॉडजिला को टेलीपैथिकली समझाने की कोशिश करती है कि असली में सिचुएशन क्या है, जिसके बाद गॉडजिला उनका साथ देने के लिए वहां जोर से दहाड़ने लगता है। आइलीन पिरामिड के नीचे के इलाके में ईवी को फॉलो कर रही होती है, जहां वो पानी में एक लाल तरल डालते हैं जिससे क्रिस्टल हिल जाते हैं। उम्मीद है कि इससे एक ऐसा ग्रेविटी सर्ज पैदा होगा जो बदमाश टाइटन को पीछे रखेंगे। उसी समय स्कार किंग प्रोटेक्टिव लेयर को हटाते हुए अंदर आ जाता है और ये करने के लिए शीमो क्रिस्टल को फ्रीज कर देता है। ट्रैपर अपने एयरक्राफ्ट पर चढ़ता है और वर्टेसाइंस का एक झुंड लाता है जो बायो इलेक्ट्रिसिटी के साथ एप्स के सेना पर हमला करने लगते हैं, जबकि बाकी के लोग ट्रैपर के जहाज में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। शीमो वर्टेसाइंस को डराने के लिए फिर से बर्फ से हमला करता है। शुक्र है कि गॉडजिला और कॉन्ग वहां पहुंच जाते हैं और स्कार किंग और शीमो को रोकने के लिए उन पर कूद पड़ते हैं। उसी समय क्रिस्टल ने एक एनर्जी रिलीज किया और ग्रेविटी के गड़बड़ होने के कारण टाइटन्स इधर उधर तैरने लगते हैं, लेकिन उन्हें जब भी मौका मिलता है वो एक दूसरे पर हमला करते हैं। वो रुकते नहीं। ट्रैपर का जहाज भी लगभग खराब हो चुका था और तभी मोथरा उनके और पोर्टल की रक्षा करने के लिए आ जाती है और भी कुछ वानर सैनिक लड़ाई में शामिल होने की कोशिश करते हैं, इसलिए सुको वो भी लड़ाई में कूद पड़ता है और उन्हें दूर रखने के लिए उन पर पत्थर फेंकता है। शीमो गॉडजिला पर बर्फ से हमला करता है और उसे लगभग जमा देता है। हालांकि मोथरा उसका ध्यान भटकाती है और गॉडजिला अपने एनर्जी से उस बर्फ को तोड़ देता है और फिर मोथरा ट्रैपर के जहाज को पकड़ती है और उसे नीचे रख देती है, जबकि सुको बाकी के एप्स को लात मार के गिरा देता है जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। कॉन्ग ने दुश्मन से अपनी कुल्हाड़ी वापस ले ली। फिर उसके और स्कार किंग के बीच लड़ाई होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि जब पोर्टल खुलता है तो कॉन्ग फिर से अपनी कुल्हाड़ी खो देता है और सभी टाइटन्स को ब्राजील में खींच लिया जाता है। जैसे ही लहरें जम जाती हैं, टाइटन्स बर्फ को तोड़कर बाहर निकलते हैं और समुद्र किनारे पर मौजूद लोग टाइटन्स को देखकर घबरा कर भागने लगते हैं। स्कार किंग शीमो को अपनी बर्फीली शक्तियां दिखाने पर मजबूर करता है, जिससे शहर के जमने से पहले ही आसमान काला हो जाता है। अचानक गॉडजिला शीमो पर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है और उसी समय कॉन्ग स्कार किंग को घूंसा मारता है जिससे उसका एक दांत टूट जाता है। चार टाइटन्स के बीच लड़ाई जारी रहती है क्योंकि वो एक दूसरे को हर जगह फेंकते रहते हैं। दर्जनों बिल्डिंग्स को नष्ट कर देते हैं और स्कार किंग अपने चाबुक से एक बिल्डिंग को फेंकता है और वो और शीमो मिलकर कॉन्ग पर हमला करते हैं, जिससे वो आने वाली बर्फ की किरण से खुद को बचाने के लिए अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करता है। उसी समय गॉडजिला खुद को
चार्ज करने के बाद अपना एनर्जी स्कार किंग पर शूट करता है, जो हमले से बच जाता है और अपने चाबुक से जवाबी हमला करता है। गॉडजिला उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसे तोड़ने से पहले स्कार किंग को नीचे फेंकता है, जिससे क्रिस्टल गिर जाता है और स्कार किंग क्रिस्टल लेने के लिए कूद पड़ता है, मगर गॉडजिला उसे रोकने की कोशिश करता है और कॉन्ग और स्कार किंग क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। अचानक सू को कुल्हाड़ी लेकर आता है और क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे एक झटका महसूस होता है, जिससे सभी टाइटन्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। शीमो अब ठीक हो जाता है और उसे एहसास होता है कि अब वो स्कार किंग के कंट्रोल में नहीं है। जब कॉन्ग और गॉडजिला स्कार किंग को टेनिस बॉल की तरह इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं, तो शीमो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला लेने के लिए अपने बर्फ से स्कार किंग पर हमला करता है और स्कार किंग को फ्रीज कर देता है। अब कॉन्ग उसे जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर देता है, जिससे स्कार किंग वहीं खत्म हो जाता है। अब गॉडजिला अपने ब्रेथ का इस्तेमाल करके आसमान को साफ करता है और आखिरकार लड़ाई खत्म होने के बाद मोथरा जिया को हॉलो अर्थ में वापस ले जाती है और वो आइलिन को कह देती है कि वो उसी के साथ सतह पर रहना चाहती है। मोथरा प्रोटेक्टिव लेयर को वापस से ठीक कर देती है और थका हुआ गॉडजिला लड़ाई करने के बाद वापस से कोलोसियम में आराम करने के लिए लौट आता है। कॉन्ग, सूको और शीमो वापस जनजाति में आते हैं, जहाँ कॉन्ग काम कर रहे सारे लेबर्स को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद कहता है और कॉन्ग उनका नया लीडर बन जाता है। और इसी के साथ गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।